नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार सरकार शिक्षा विभाग में जो भी बहाली अभी वर्तमान में हुई है या आने वाली है, उसके विषय में पूरी तरह से आपको इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। कैसे आपका शिक्षा विभाग में बहाली होती है, कहाँ से आपको उसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होता है उसको आप कहाँ से ले सकते हैं, इन सारी चीज़ों की इस वीडियो में हम समझने वाले। इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर समझ में आ सके। सबसे पहले मैं आपको जानकारी करा दूँ कि मैं खुद शिक्षा विभाग में पिछले 7 सालों से जॉब कर रहा हूँ। तो जो भी ऑफिशियल जानकारी आती है हम लोग के पास सबसे पहले आ जाती है, लेकिन क्या है ना कि हम लोगों के ऊपर भी कोई ना कोई है, इसलिए हम लोग आपके साथ पूरी तरह से साझा नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। अगर आप भी शिक्षा विभाग में जॉब करना चाहते हैं तो आपको कहां से आवेदन करना होगा, कैसे आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, सारी प्रोसेस को इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं, चाहते हैं इस तरह का अपडेट हमेशा पाना, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह का जो भी अपडेट होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सकेगा अपने दोस्तों के ग्रुप में भी शेयर कीजिएगा ताकि और भी छात्र छात्राओं को इसकी जानकारी हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी आप हाल फिलहाल में देखे होंगे बिहार में प्रत्येक प्रखंड में लगभग 2-2 बीआरपी की बहाली हुई है। पहले से वहाँ 3 बीआरपी ऑलरेडी थे जो कि रिटायर्ड शिक्षक को रखा गया है, और जो 2-2 बीआरपी अभी आए हैं वो कंपनी के माध्यम से आए हैं, एजेंसी के माध्यम से आए हैं। कौन सी एजेंसी अभी बहाली की है तो आपको हम जानकारी करा दें कि महाबोधि जो कंपनी है उसके माध्यम से अभी शिक्षा विभाग में बहाली हो रही है बीआरपी की। तो अगर आप भी बीआरपी का जॉब करना चाहते हैं तो आपको महाबोधि कंपनी या महाबोधि एजेंसी जो भी है उससे आपको कांटेक्ट करना होगा, तो आपको बहाली यहाँ हो सकती है। अब आपके मन में एक सवाल ज़रूर आया होगा, जब बहाली जब हो गई तो हमें क्यों बता रहे हैं। तो आपको हम जानकारी करा दें कि बीआरपी का जो पद रखा गया है ना, वो फील्ड वर्क है कहीं ना कहीं। तो सभी लोग इसमें सक्षम नहीं है, या बहुत सारे ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन कहीं अदर जगह हो जाएगा, तो वहाँ पर उस प्रखंड में उस बीआरसी पर सीट खाली रह जाएंगे। तो आपका काम क्या है, अगर आप चाहते हैं शिक्षा विभाग में जॉब करना तो आपको पहले से पता करते रहना होगा। आपके अपने ज़िले में जो भी बीआरसी होगी वहाँ पर जा कर के पता करते रहना होगा कि यहाँ पर कोई सीट खाली है कि नहीं है। अब डायरेक्ट तो ये पता चलेगा नहीं, लेकिन होता क्या है कि जब आप जाएंगे तो वहाँ किसी से अगर संपर्क रखेंगे तो उसके माध्यम से जानकारी हो जाएगी। काफ़ी सारे छात्र ऐसे होते हैं जिनका सिलेक्शन मान लीजिए हो गया और दूसरे जगह अगर उनका सिलेक्शन होगा तो इसको वो छोड़ देंगे, क्योंकि ये जितनी भी बहाली अभी हुई है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हुई है। तो जो भी शिक्षा विभाग में भी बहाली होती है लगभग महाबोधि कंपनी के माध्यम से ही बहाली अभी ली जा रही है ज़्यादातर। महाबोधि कंपनी का आपका एड्रेस जो है वो पटना का है। आप नेट पर सर्च मारेंगे महाबोधि का तो आपको एड्रेस मिल जाएगा, उसका फ़ोन नंबर मिल जाएगा। आप वहाँ से जा करके डायरेक्ट महाबोधि कंपनी से बात कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ डिमेरिट क्या है कि शिक्षा विभाग में अभी जितनी भी बहाली वर्तमान में हुई है वो पैसे के ऊपर हुई है। यह बात यूट्यूब पर बताना शायद गलत होगा, लेकिन मैं आपको आज जानकारी करा देता हूं कि अभी जितनी भी बहालियां हुई है, चाहे वो डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर हो या डीपीएम हो या बीपीएम हो, जो भी बहाली अभी हुई है सभी को पैसे लेकर के बहाल यहाँ किया गया है। कहीं से कोई एग्जाम इसमें नहीं लिया गया है। यह काफ़ी बड़ा घोटाला है, क्योंकि आप सब देखे होंगे इसके लिए कहीं भी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया था। हम लोगों के ऑफिशियल ग्रुप में आया हुआ था, लेकिन हम लोगों को भी कहा जाता है कि इसको वायरल नहीं करना है, जिस कारण से हम आप लोगों के साथ साझा नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज मन किया कि आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी करा दो कि शिक्षा विभाग में जो भी अभी बहाली होती है तो कैसे हो जाती है। विभागीय जो चिट्ठी होता है तो ऑफिस के जितने भी ग्रुप है सारे ग्रुप में रहते हैं, लेकिन हम लोगों को ये कहा जाता है कि इसको ज़्यादा जगह शेयर नहीं करना है, जिस कारण से हम आप लोगों के साथ भी शेयर नहीं कर पाते हैं। लेकिन अभी जो भी बहालियाँ बिहार सरकार शिक्षा विभाग में हुई है वो लगभग महाबोधि कंपनी के माध्यम से हो रहा है, और सभी में पैसे लिए जाते हैं, और पैसे कम नहीं, आपको 1.5 से 2 लाख रुपये ले करके ही बहाली यहाँ हो रही है। क्योंकि हम भी जहाँ जॉब कर रहे हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में जॉब कर रहे हैं, वहाँ भी जो भी लड़के आए हैं सारे के सारे पैसे दे करके आए हैं। लेकिन मैं आपको यह जानकारी नहीं दे सकता हूँ कि मैं किस ज़िले में जॉब कर रहा हूँ, क्योंकि हमें भी जॉब करना है, हमारे ऊपर भी कोई ना कोई है। तो फिलहाल मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सभी को यही जानकारी करा देना चाहता हूँ कि जो भी छात्र छात्राएँ चाहते हैं शिक्षा विभाग में जॉब करना, तो उनको ना ही कोई फॉर्म भरना है ना ही कुछ, बस आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो निकलता है उसके माध्यम से हम आपको चैनल के माध्यम से जानकारी करा देंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के बनाने का मकसद मेरा सिर्फ यही था कि शिक्षा विभाग में भी जो भी बहालियाँ होती है, अगर आप सभी चाहते हो उसमें जॉब करना तो आपको पैसे यहाँ खर्च करने होंगे। विदाउट पैसे के यहाँ जॉब नहीं मिल रहा है, ये एकदम हकीकत है। पहले जो भी बहालियाँ हो गई उसको आप भूल जाइए। अभी फ़िलहाल जितनी भी बहाली शिक्षा विभाग में हुई है या होने जा रही है उसमें सिर्फ पैसे लिए जा रहे हैं, पैसे के ऊपर बहाली हो रही है। अभी आपको जानकारी करा दें कि 1 से 2 महीने बाद आपको जितने भी हाई स्कूल है
वहाँ पर 50% सीट आपको अनुकंपा पर आ रहे हैं और 50% जो बहालियाँ होगी वो आपको डायरेक्ट होगी, जो कि कोई भी आवेदन उसमें कर सकता है। लेकिन उसके लिए भी हो सकता है कि आपको एक मोटी रकम देनी पड़े। तो आपको जैसे नोटिफिकेशन उसका जारी होता है, एक नोटिफिकेशन उसका फरवरी माह में निकला हुआ था, लेकिन उसको किसी कारण से मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि मैंने जैसा कि पहले ही आपको बताया कि हम लोग कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो उसको वायरल करने पर रोक लगा दिया जाता है, जिस कारण से हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा नहीं सकते हैं। जैसे दूसरी बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होता है तो ज़रूर आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन 1 से 2 महीने में सारे हाई स्कूल में आपको बहाली की प्रक्रिया संपन्न होने वाली है। अब ये बहाली चुपके से हो जाती है या इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है, आपको वीडियो के माध्यम से हम जानकारी करा देंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें आप ज़रूर बताइएगा। चैनल पे आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब सबसे पहले कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का जो भी अपडेट होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएगा। दोस्तों जाते जाते मैं एक चीज़ आपको जानकारी करा दूं, जो हाई स्कूल में बहाली होने वाली है वो कार्यालय परिचारी के पद पर बहाली होने वाली है, जिसके लिए जल्द ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। एक बार नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, लेकिन उसको किसी तरह से कहा गया है कि कहीं भी शेयर नहीं करना है, जिस कारण से हम आपको इसकी जानकारी नहीं दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।